नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत विस्तृत और गूढ़ हैं, जो शास्त्रों और पुराणों में वर्णित हैं। श्री कृष्ण का जीवन न केवल एक देवता का जीवन था, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक, भक्ति और नैतिक मार्ग का प्रतीक भी था। उनका जन्म, बाल्यकाल, युवा अवस्था और उनका महान कार्यक्षेत्र भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। एक, कृष्ण का जन्म द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव थे। देवकी के 8वें संतान के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ, जो कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए थे। जब कंस ने सुना कि देवकी का 8वां संतान उसे मारने वाला है, तो उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी और कंस के षड्यंत्रों से बचकर श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर भेज दिया गया। 2, बाल कृष्ण की लीलाएं। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत लीलाएं की। नंदनी व्रज, कृष्ण ने बचपन में गोकुल में कई असुरों को हराया, जैसे पुतना, जो बच्चों को मारने के लिए आई थी, अगासुर, जो एक विशाल सांप के रूप में आकर बच्चों को निगलने आया, और बकासुर, एक बड़ा बगुला। इन घटनाओं से श्री कृष्ण की महिमा और दिव्यता का परिचय मिलता है। गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोकुलवासियों को इस बारिश से बचाया। 3, राधा और कृष्ण की प्रेमलीला। श्री कृष्ण की राधा के साथ प्रेम कहानी भारतीय भक्ति साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राधा कृष्ण के साथ नंदनी बाग में रासलीला करती थीं, और उनका प्रेम प्रतीक बन गया है। राधा का कृष्ण के प्रति अडिग भक्ति और प्यार ही कृष्ण भक्ति का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। 4, कृष्ण का मथुरा आगमन और कंस का वध। कृष्ण के मथुरा लौटने के बाद उन्होंने कंस को हराया। कंस एक अत्याचारी राजा था, जो मथुरा में शासन करता था और अपने शासन में भय और आतंक फैला रखा था। कृष्ण ने कंस को हराकर धर्म की स्थापना की और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। कंस का वध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 5, महाभारत और गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में प्रमुख योगदान था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच भीषण संघर्ष हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने कर्म, भक्ति, योग और धर्म के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य के पालन की प्रेरणा दी, और यह उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। 6, द्वारका में श्री कृष्ण का राज्य। कृष्ण ने मथुरा से द्वारका स्थानांतरित किया, जहां उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। द्वारका में भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अपने परिवार और प्रजा का पालन पोषण किया। द्वारका में उनका शासन एक आदर्श था, जिसमें सत्य, न्याय और शांति का पालन किया गया। 7, कृष्ण का अंत। श्री कृष्ण का देहत्याग कुछ जटिल घटनाओं से जुड़ा है। एक दिन जब वे अपने साथी अर्जुन के साथ जंगल में चल रहे थे, एक शिकारी ने कृष्ण को गलत समझकर तीर मारा। उस तीर के कारण भगवान कृष्ण का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, और वे महाभारत के बाद अपने वैकुंठ धाम वापस लौटे। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा मानवता, धर्म और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा दी। उनकी उपदेशों और लीलाओं ने जीवन के उद्देश्य, संघर्ष और समाधान को स्पष्ट किया। कृष्ण की भक्ति में समर्पण, प्रेम और ध्यान का तत्व होता है, और वे आज भी मानवता के आदर्श बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं और उनके उपदेश भारतीय धर्म और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके जीवन की कहानियां और लीलाएं इतनी विविध और गहरी हैं कि उन्हें हर पहलू से समझना एक अद्भुत अनुभव है। नीचे भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है। 1, कृष्ण का जन्म और बाल लीला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुकुल के राजा उष्टवंश के राजा वसुदेव और देवकी के घर हुआ था। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जब कंस नामक दुष्ट राजा ने देवकी के बच्चों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी।
लेकिन भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही कंस का वध कर दिया। उनके जन्म के साथ ही मथुरा में परिवर्तन आ गया और उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की। 2 गोवर्धन पर्वत की लीला। जब मथुरा के राजा कंस ने गोकुलवासियों से देवताओं को पूजने के लिए बारिश का मौसम निर्धारित किया, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और ग्रामवासियों को वहां सुरक्षित किया। यह उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण था और गोकुलवासियों के लिए एक अद्भुत घटना। 3 राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण के प्रेम को सबसे पवित्र और अनंत प्रेम माना जाता है। राधा, जो कृष्ण की परम भक्त थीं, के साथ उनका संबंध पूर्णत आध्यात्मिक था, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। राधा कृष्ण के साथ उनकी प्रेम लीलाओं में भगवान के वास्तविक रूप को पहचानने की सीख देती है। 4 कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने धर्म, कर्म, भक्ति और योग के बारे में गहरा और व्यापक ज्ञान दिया। अर्जुन के संकोच को दूर कर भगवान कृष्ण ने उसे कर्म करने का, नतीजों की चिंता न करने का और ईश्वर में विश्वास रखने का उपदेश दिया। 5 कंसवध और मथुरा की मुक्ति। कृष्ण ने अपने किशोरावस्था में ही मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया और अपनी माता पिता को मुक्त कराया। कंस के अधीन मथुरा में जो अत्याचार हो रहे थे, उन्हें समाप्त किया और वहां धर्म की पुनर्स्थापना की। 6 कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा एक ब्राह्मण थे जो गरीबी में जी रहे थे। कृष्ण ने अपने परम भक्त सुदामा को अपने महल बुलाया और उन्हें अपार धन और ऐश्वर्य दिया। यह घटना भगवान के भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम और उदारता को दर्शाती है। 7 कृष्ण और राक्षसों से युद्ध। कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। इनमें पूतना, कालिया नाग, दांतवक्र, शिशुपाल और काल्यवन प्रमुख हैं। प्रत्येक राक्षस से उनकी लड़ाई में एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी छिपी हुई है। जैसे पूतना के वध से उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर की कृपा और पवित्रता से कोई भी दुष्टता नष्ट हो सकती है। 8 ध्रुव और कंस के जाल से मुक्त करना। भगवान कृष्ण ने कंस के जाल को तोड़ा और मथुरा से असत्य को नष्ट किया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने अपने भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की और सत्य की विजय सुनिश्चित की। 9 कृष्ण की समापन लीला, स्वर्गारोहण। कृष्ण का अंत भगवान के लीला का एक अहम हिस्सा था। वे एक दिन अपने पैरों से प्रहार करते हुए एक अश्वमेध यज्ञ के दौरान अपने शरीर का त्याग करते हैं। कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ दिया और योग द्वारा आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया। इस समापन के साथ ही उन्होंने सिद्धांत के रूप में यह समझाया कि हर जीव का जन्म और मृत्यु एक कर्म के रूप में है और उसका सर्वोत्तम उद्देश्य ईश्वर के साथ मिलन होता है। 10 कृष्ण के उपदेश और दर्शन। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे अहम पक्ष उनके उपदेशों में छिपा है। गीता में उन्होंने जीवन के महत्व, कर्म की आवश्यकता और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने भक्ति, योग और ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन का सही उद्देश्य जानने का रास्ता दिखाया।